नमस्कार, करियर वाणी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, करियर वाणी में हम बहुत सारे करियर रिलेटेड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। करियर निर्माण के साथ साथ एक और क्षेत्र होता है कि जिस विद्यार्थी का करियर बनने वाला है या आप जिस क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं उस क्षेत्र की तैयारी करते करते कई बार आपको मोटिवेशन, किसी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कई बार इतना गिर जाता है कि आप तैयारी बीच में छोड़ देते हैं और आपका करियर खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन आपके करियर निर्माण में दिलवाएं जिससे कि आप अपने करियर के बारे में सचेत हो सकें, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सके और आप उस मनवांछित करियर को पाने में सफल हो सकें। इसलिए आज मेरे साथ एक विशेष पर्सनैलिटी हैं, विश्व प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, जो गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन के फाउंडर हैं और एक मोटिवेशनल टीचर की तरह से मैं उनको देखता हूँ। उनका ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है, हजारों लोगों को उन्होंने गीता की शिक्षा क्लासरूम्स के माध्यम से दी है और आज भी दे रहे हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूं और करियर निर्माण के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर गीता का अध्ययन और गीता के श्लोक या गीता का ज्ञान आपकी सहायता कर सकता है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरुजी नमस्कार। हरे कृष्णा। गुरुजी, जैसे कि मैंने आपका परिचय देखा तो आप, क्योंकि आपने बहुत सारे जनरेशन्स को देखा है, बहुत सारे हमारे देश में, समाज में और विश्व में गीता का एक क्लासरूम, जैसे एक टीचर कक्षा में पढ़ाता है, उस माध्यम से आपने गीता का प्रचार किया है और कई व्यक्तियों को गीता के माध्यम से उनके जीवन में प्रेरणा प्रदान की है। आज के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस है एजुकेशन का, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ऊपर है, करियर निर्माण के ऊपर है, तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या जो करियर है वो विद्यार्थी की सोच से ही चयन किया जाना चाहिए या जो करियर का चयन है किसी विद्यार्थी के जीवन में उसके क्या क्या आधार होने चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, यहाँ जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, पहली बात तो सब विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबका सब भगवद्गीता के ऊपर आधारित है। जैसे करियर का चयन जो है, इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि हमारे, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एप्टीट्यूड, हमारा स्वभाव क्या है। जैसे आपका स्वभाव, उदाहरण के तौर पर आपका स्वभाव है कि आप बेसिकली लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप अपनी कुर्सी पर बैठ के डेस्क का काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको सेल्स में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको सेल्स की जॉब नहीं लेनी चाहिए। आपको तो उदाहरण के तौर पर अकाउंट्स में जाना चाहिए, जो बैक ऑफिस जिसे हम करियर कहते हैं, बैक ऑफिस करियर को लेना चाहिए। हाँ, जरूर है बैक ऑफिस करियर के अंदर आपको उतनी उन्नति प्राप्त नहीं होगी जितना कि जो आदमी फील्ड में जाता है। परंतु क्या होगा, फील्ड में जाकर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका स्वभाव जो है, जो लोगों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, वैसा है। तो सबका वैसा स्वभाव नहीं होता, तो आपको अपना स्वभाव जानना पड़ेगा। तो ये बहुत जानना अधिक जरूरी है। इसीलिए करियर की जब आप चुनते हैं तो उसमें सिर्फ पैसे को मत देखिए। आप ये मत देखिए इसमें कितना पैसा आएगा, इसमें कम पैसा आ रहा है, इसमें ज़्यादा पैसा आ रहा है, नहीं। अपना स्वभाव देखिए, आपका स्वभाव किसकी तरफ आपको सूट कर रहा है, ये जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण शब्द जो गुरुजी ने कहा, स्वभाव या एप्टीट्यूड। अगर आपको अपने एप्टीट्यूड के बारे में पता हो, स्वभाव के बारे में पता हो, अपने इंटरेस्ट के बारे में पता हो और उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। गुरुजी, दूसरा प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो एक समस्या भी कह सकते हैं या कह सकते हैं हमारे परिवारों की परंपरा, कि जब भी कोई विद्यार्थी किसी करियर क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके माता पिता, पेरेंट्स और समाज वो अपनी रुचि या अपनी इच्छाएं उसके ऊपर थोपने लगते हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रुचि बच्चे की है, वो अपनी रुचि अपने पेरेंट्स के सामने दिखा भी रहा है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि हम जो आजकल के जो हॉट करियर्स हैं, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इस तरह का करियर,
जबकि वो जाना चाहता है किसी और फील्ड में, तो उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को कि आप ज़बरदस्ती मत करिए। और पेरेंट्स की गलती क्या करते हैं कि हर बच्चा फर्स्ट आएगा। हर बच्चा फर्स्ट कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। परंतु उसका मतलब नहीं है कि जीवन के अंदर वो निष्फल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सफलता की एक बहुत अलग परिभाषा है जो आप माता पिता और जो समाज है उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो कि समाज ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है, जो घर के परिवार के आसपास के लोग हैं, मित्र भी होते हैं, उसमें रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप ये फर्स्ट के चक्कर में मत पड़िए। आप तो बच्चे को बोलिए कि आपका काम है पढ़ना, आप सिर्फ पढ़िए और रटने के लिए मत पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए। और माता पिता को ये देखना चाहिए कि बच्चा की क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसको चलने दीजिए, उसको जीवन के अंदर कुछ सिखाइए। आज चक्कर क्या हो गया है कि हमने एक तो हमारी सबके व्यक्तित्व, चाहे वो माता पिता हो या समाज हो, उनका व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण नहीं है। यस यस, सबके साथ। और बच्चों के अंदर भी ये अपूर्णता आती है क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया ही नहीं बच्चों को। एक व्यक्तित्व जो है वो दो चीजों से बनता है, भौतिक ज्ञान से और आध्यात्मिक ज्ञान से। हमने भौतिक ज्ञान तो दे दिया परंतु आध्यात्मिक ज्ञान दिया नहीं, जिसके कारण कि जो व्यक्तित्व था वो अधूरा रह गया, जिसको हम ये कह सकते हैं उस लकवा मारा हुआ है उस व्यक्तित्व में, जिसके कारण कि बच्चा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को अधूरा समझता है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बच्चे को रिजल्ट ओरिएंटेड मत करिए। आप उनको उसको रिजल्ट ये आना चाहिए, ये आना नहीं बोलिए। तो आपका काम पढ़ना है, आप पढ़िए, रिजल्ट जो भी आएगा ठीक है, कोई बेटा चिंता करने की बात नहीं, परंतु अपना ध्यान से पढ़े। तो बच्चों को भी, मेरा विद्यार्थियों को कहना यह है कि वो भी ध्यान से पढ़ें, समझें बात को। और माता पिता और समाज, जिसको कि आप रिश्तेदार कहते हैं, मित्रगण कहते हैं, ये सब इनके चक्कर में इनको भी बच्चे को इस रिजल्ट के तू फर्स्ट नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन का माहौल, एक फ्रस्ट्रेशन माहौल, उसको टेंशन दे रहे हैं, उसके चक्कर में मत करिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि आध्यात्मिक ज्ञान उसके जीवन में लाइए, उसका जीवन व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण होगा। ये हमने देखा है, हमने IITs के अंदर, IIMs के अंदर, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में देखा है, जिन विद्यार्थियों ने आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में लगाया है उनका जीवन जो है बहुत अधिक सफल रहा है। सफलता का मतलब समझिए, वो संतोषी हुए हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, वो खुश हैं। क्योंकि आप हर चीज प्राप्त करने के बाद क्या चाहते हैं जीवन में? खुशी हो। तो उनको खुशी प्राप्त हुई है। आज वो किसी स्तर पे भी है परंतु वो क्या है? संतुष्ट है। इनर हैप्पीनेस, एक जो हम कहते हैं जो अंदरूनी, जो आनंद अंदरूनी होता है, भारी नहीं होता। भारी चीज को मजा कहते हैं, वो आएगा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनको एक अंदरूनी जो आनंद है वो प्राप्त होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको ये ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी दें। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब रिलीजन नहीं होता। यहाँ मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, जी, मैं यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, आध्यात्म की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, मैं किसी श्रद्धाओं की बात नहीं कर रहा। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माता पिता को स्पेशली देखना पड़ेगा। बच्चे को टेंशन में मत डालिए, उसकी जो उत्पादकता है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। गुरुजी, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा विस्तार देना चाहूँगा। कई बार जब हम आध्यात्म या गीता या इस तरह के शब्दों का प्रयोग बच्चों के सामने करते हैं या पेरेंट्स के सामने करते हैं, तो वो उसको कैरियर निर्माण की दृष्टि से ना देखकर वो सोचते हैं कि ये कोई पूजा पाठ सिखाने वाला या आरती सुनाने वाला इस तरह का कोई काम है। जबकि करियर में अध्यात्म, अब बच्चे क्या समझने लगते हैं ये कोई पूजा पाठ की बात सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को ही थोड़ा सा विस्तारित करके हम संक्षिप्त में समझें कि पढ़ाई में अध्यात्म क्या है और अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है। अध्यात्म का सिंपल चीज समझिए। अध्यात्म का एक ही मतलब है कि अध्यात्म क्या देता है? जीवन में आनंद देता है। और सबके सब सफलता का मतलब एक ही है कि आपके जीवन में आपको क्या, आप खुश हैं। यदि आप सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप खुश नहीं हैं, जो हमने अपने जीवन में देखा है, हमारे पास हर प्रकार का व्यक्ति आता है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमाया, टॉप पे पहुंच गए, परंतु हमसे कहते हैं, हमें लगता है हमारे जीवन में कुछ खालीपना है। हमको सब कुछ प्राप्त करने के बाद हमें लगता है हमें कुछ मिला ही नहीं। हमारे हाथ में जैसे रेत निकल गई, हमने रेत को पकड़ा, वो आई परंतु सब निकल के चली गई। तो बेसिकली अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आपको जीवन में किसी स्थिति में आप रहे हों, आप जैसे कहते हैं ना, अरे मैं तो क्लर्क रह गया, तब भी आप आनंद में हैं। और एक व्यक्ति टॉप पे पहुंच गया और आनंद नहीं है, तो फेलियर है, वो तो असफल हुआ। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए, अध्यात्म हमको बताता है कि हर स्थिति के अंदर
कैसे आप सफल हो सकते हैं, अर्थात कैसे आप खुश रह सकते हैं। और भौतिक जगत के भौतिक में ज्ञान में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, ये पता नहीं होती उनको। भौतिक ज्ञान का ये विषय ही नहीं है। आनंद भौतिक ज्ञान का विषय नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है आनंद, सुख, जो कि आप सब लोग चाहते हैं, कम हो या ज़्यादा। मज़ा तो जब है जब हर स्थिति के अंदर आप खुश रह सकें, क्योंकि आपको और मेरे को नहीं पता कि आगे हमारे जीवन में क्या आने वाला है। क्या पता आप बहुत टॉप पे पहुँचे, सभी पहुँचे, परंतु क्या वो टॉप पे पहुँचा हुआ व्यक्ति खुश है? अगर नहीं खुश है तो वो असफल है। तो ये चीज़ आध्यात्मिक ज्ञान देती है। तो इसलिए हमारा कोर्स भी है, 13 घंटे का कोर्स है, सिर्फ मात्र 13 घंटे में। KNOW नो गीता GITA.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री में, कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। परंतु जो उस 13 घंटे के कारण आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो इस भौतिक ज्ञान के अंदर, जो भौतिक ज्ञान अपने आप में जीरो है, बहुत सारे जीरो, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान उसके सामने एक अंक लगा देता है 9, जिससे कि ये सारे जीरो को क्या मिल गई? वैल्यू मिल जाती है। तो आपके सारे जीरो को वैल्यू मिल गई। देखिए आप कितना आसान बात हो गई। तो चिंता ना करिए, बड़े आसानी से 13 घंटे nogita.com पे जाइए, 13 घंटे में सुनिए। और आध्यात्मिक ज्ञान कई बार लोग सोचते हैं सब कुछ दुनिया को छोड़ देना। हाँ, नहीं, ये योग विद्या है। क्या है? हमने भी कुछ नहीं छोड़ा, हम टीचर हैं। छोड़ कैसे सकता है भाई कोई? आप सोचिए अपने आप, क्या छोड़ सकता है? कुछ नहीं। वो तो जो चीज हम नहीं चाहते जीवन में वो छूट जाती है। अच्छी चीज आने से क्या होती है? बुरी चीज छूटती है कि नहीं छूटती? बिल्कुल बिल्कुल। आप बीमार हैं, बीमारी कैसे छूटेगी? जब आप डॉक्टर की सलाह, जो वो दवाई कहता है खाने के लिए, जो परहेज कहता है वो करेंगे, उसको जोड़ा, बीमारी खत्म। तो इसी तरीके से हम ये योग विद्या की बात कर रहे हैं, अर्थात उस ज्ञान को जीवन में जोड़िए, जिसके कारण आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आपको छोड़ना नहीं होगा, आपको इस ज्ञान को जोड़ना होगा। तो ये भाग विद्या नहीं है, भागना नहीं है जी। ये योग विद्या है, ये सफलता की विद्या है। आज हमारे को छोड़िए, भारतवर्ष में तो ये हमारे को उपलब्ध है। आज तो पाश्चात्य देश के अंदर भी बड़े बड़े कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को ये ज्ञान देना चाह रही हैं। किसका? भगवद गीता का ज्ञान, ये इस आध्यात्मिक ज्ञान देना चाह रही हैं। तो आप क्यों नहीं लेते? तो आप भी लीजिए। बहुत सुंदर बात बताई। स्टूडेंट्स, अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ या उससे ना लगाकर आप अपने करियर में एक जो कहते हैं कि कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका पार्ट है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी, मैं आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने गीता पर आपका कमांड है। गीता को एक ग्लोबल बुक माना जाता है, ग्लोबल। तो गीता में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को करियर निर्माण में सहायता कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विज्ञान को, ये भी आध्यात्मिक भी जो भगवदगीता का है, ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ये ज्ञान भी है, अर्थात थ्योरी भी है, और विज्ञान अर्थात उसको थ्योरी को लगाया कैसे जाए, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। तो आप मुझे कहेंगे शॉर्ट में बता दो। देखिए, आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर आप एक दिन में या एक घंटे में नहीं सीख सकते, ठीक है ना जी? तो थ्योरी आपको जाननी पड़ेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भगवद गीता भी कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसको मिस कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 सीखते हैं हम जब, तो मैंने कहा 1 2 3 4 6 9 10, गिनती पूरी हुई? नहीं हुई। सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा बोलना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में बोलना पड़ेगा, और हर अंक आना पड़ेगा। ये दोनों चीज होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, इसको भी एजुकेशन की तरह, विद्या की तरह लेना पड़ेगा, जिससे कि आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जैसे मैंने सिंपल एक उदाहरण दिया था आपको, जो कि ज्यादातर सब लोग ये श्लोक बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार ही नहीं है। क्योंकि फल का तो पता ही नहीं, फल का मतलब यह उसका जो रिजल्ट है उसका पता ही नहीं है। क्या पता जो आप चाहते हैं वो हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए आपका अधिकार किस पे? पढ़ने पे है। आप पढ़ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, नंबरों पे अधिकार कहाँ है आपका? बताइए, है ही नहीं। आपका तो सिर्फ पढ़ने पर अधिकार है। तो इसलिए
भगवद गीता का एक श्लोक बोला है, एक छोटी सी चीज़ बोली है, इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपके, क्योंकि स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो, वो भी एक किस्म से मैं उसको करियर कहता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं आपने करियर क्यों कहा? क्योंकि उससे करियर बनता है। जी जी बीज से पेड़ बनता है, इसलिए बीज भी तो पेड़ है जी। बीज और पेड़ को अलग कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप विद्या ले रहे हो, ये करियर का बीज है। अगर आपने बीज पूरा नहीं बोया तो क्या होगा? करियर कैसा रहेगा? तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, भगवद गीता के अंदर ये बताया गया है कि कैसे आप टेंशन से मुक्त हो जाएं, कैसे आप जब उत्साह कम हो जाता है उस उत्साह को वापस कैसे लाया जाए। क्योंकि अर्जुन का उत्साह खत्म हो गया था, अर्जुन ने मना कर दिया था युद्ध करने के लिए, परंतु देखिए भगवद गीता सुनने के बाद कैसा युद्ध किया जी। जबरदस्त। उससे पहले क्या हुआ था? निरुत्साहित हो गए थे, डिप्रेशन आ गया था, आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए थे कि मुझे कोई भी मारेगा, मैं मरने को तैयार हूं। ये भी मैं बहुत बचाऊंगा बड़ी नहीं। समस्या है आजकल। तो ये आज समस्या है। तो ये सिखाती है भागो नहीं, पलायन नहीं करना, फेस करना है। परंतु फेस करने के लिए ज्ञान तो होना चाहिए कि कैसे, आज पागल कुत्ता सामने आ जाए तो कैसे फेस करोगे? डंडा ला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूर रख उसको। टेक्निक्स पता होने तो ये पता होना चाहिए। तो ये सारी टेक्निक भगवद गीता में। बहुत अच्छी बात जो आज की कहते हैं बर्निंग सिचुएशन है। बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी भी होंगी गुरुजी आपने तो, कि आईआईटी, आईआईएम या बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे ग्लिटरिंग मार्क्स से पास हो रहे हैं और फिर सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या हम अपने संस्कार देने में कुछ फेल हो गए, या हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, या एजुकेशन में फेल हो गए, हाँ। ज्ञान देने में फेल हो गए। जी जी। वो ज्ञान दिया ही नहीं जिससे कि जब जीवन के अंदर उतार आए तो कैसे फेस करें। अरे चढ़ाव को तो सब फेस कर लेते हैं, परंतु हर के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे। तो असली व्यक्ति कौन है? जब उतार आ रहा हो उसको कैसे संभाल ले, उसमें भी संभला रहे। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। यस यस। कि जो फेलियर है, इसको कैसे हम एक ऐसा इमारत बना सके उससे जो कि सक्सेस की इमारत हो। ये है असली ज्ञान, ये है भगवद गीता सिखाती है। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग में नहीं सिखाई जाएगी, ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान में सिखाई जाती है। ये भगवद गीता सिखाएगी आपको कि कैसे आप इन सिचुएशन को फेस करें। और आत्महत्या हल नहीं है, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझते। क्योंकि आत्महत्या पे आप मरते नहीं हैं, सिर्फ शरीर छोड़ते हैं, बहुत बुरी हालत होती है उसके बाद में। तो गुरुजी आपने अपने जो सेंटेंस है उसमें बताया कि जीवन के जो उतार हैं, मतलब जब हमारा डाउनफॉल हो तो उस समय हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, ये बहुत बड़ी बात इसमें बताई गई है। अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, कुछ और ऐसे श्लोक हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं गीता में जो उनके काम आए? हाँ देखिए, गीता के हर श्लोक, मैं तो, मेरे से कई बार कोई बात करता है तो मैं कहता हूँ गीता का हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर मैं एक चीज़ उठा लूँ, मैं आपको क्या करूँ कि बेसिकली अक्षर ज्ञान देने से पहले शब्द का ज्ञान देने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप शब्द नहीं बना सकोगे क्योंकि आपको अक्षर। तो इसलिए मुझसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक क्या भगवद गीता का, तो मैं कहता हूँ हर श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक कड़ी है। वो क्या है? एक कड़ी है। आपको उद्देश्य बताएगी भगवद गीता। जीवन का उद्देश्य क्या है आपको मालूम ही नहीं है। आप तो अपना उद्देश्य बताते हो, आप जीवन का उद्देश्य कहाँ बता रहे हो? आप इस प्रकृति जो बनी है, ये जो आप देख रहे हो प्रकृति कितनी बढ़िया तरीके से तैयार है, शरीर कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? ये क्यों बना है? पर्पज ही नहीं पता। पर्पजलेस लाइफ है। अंत में एक दिन मर जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या ये जीवन है? सब करा कराया, जितना आपने मेहनत करी, टॉप पे भी पहुंचे नहीं पहुंचे, सब जो देखे उसके बाद अंत तो जीरो नहीं। भगवद गीता बताती है वो जीरो नहीं है। परंतु कई लोग जो जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, इसका उद्देश्य नहीं जान पाते, उनका जीवन जीरो ही रह जाता है। शुरू जीरो से हुआ, अंत भी जीरो से हुआ। तो हम चाहते हैं आपका जीवन जीरो से अंत ना करे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि भगवद गीता को आप, जो मैंने कोर्स बताया ना, nogita.com, KNOWGITA.com, इसको मैं चाहूँगा कि माता पिता भी सुने, क्योंकि बच्चे जो कर रहे हैं माता पिता को पता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरा परिवार इसको सुने, बच्चे हों, माता पिता हों,
आपके साथ के जुड़े हुए रिश्तेदारों, क्योंकि उससे क्या पता लगेगा, उसे पता लगेगा बच्चा क्या कर रहा है, आपको ये भी समझ में आएगा कि बच्चे को कैसे पालना है। हाँ, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जीवन कैसे संवारना है। आपने जीवन जीना तो सिखा दिया, संवारना सिखाया क्या? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जी जी, कि जीवन संवरा हो, फ्लरिश। कंट्रोल में हो, शासित हो जीवन, उसको अपने जीवन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। आज तो जीवन में कंट्रोल नहीं है, तो ये सब कैसे आएगा? ये भगवद गीता के ज्ञान से आएगा। तो इसका पहले श्लोक से लेके धर्म स्थापनार्थाय से लेके और अंत तक जो वो है पूरे भगवद गीता जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 700 श्लोक है जरा से, तो इससे ज़्यादा तो व्यक्ति 10वीं क्लास तक पढ़ लेता है ज्ञान। इसको जान के तो देखिए, बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी कि गीता का हर एक श्लोक एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के आप देखिए समान ना, है। गांधी जी क्या कहते थे, जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैं भगवद गीता को ऐसे ही खोल लेता हूँ, हाँ। उसी श्लोक में मुझे अपने जीवन के प्रॉब्लम का अर्थ मिल जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसका मतलब